नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। भाजपा नेता का ऑडियो वायरल होने के बाद ऑडियो वायरल करने वाले व्यक्ति को बंदूक की नोक पर उसके साथ जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला मैनपुरी जनपद थाना दन्नाहार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र के निवासी राजेश कुमार कठेरिया ने भाजपा नेता विपिन कठेरिया पर बंदूक की नोक पर घर में बंधक बना बुरी तरह मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें बताया है कि मेरे फोन पर भाजपा नेता विपिन कठेरिया का फोन आया था और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। पीड़ित राजेश कुमार भाजपा नेता विपिन कठेरिया से मिलने उनके आवास गया तो भाजपा नेता विपिन कठेरिया ने पीड़ित को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद बंदूक की नोक पर उसके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने पहले थाना कोतवाली में दी थी, लेकिन थाना कोतवाली में जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़ित ने यह भी बताया है कि कुछ दिनों पूर्व पेट्रोल पंप लगवाने का नाम पर विपिन कठेरिया को पैसे दिए गए थे। पेट्रोल पंप नहीं लगा तो पैसे की मांग की गई। विपिन कठेरिया आक्रोशित हो गए, जिसका एक ऑडियो मिला। राजेश कठेरिया ने यह ऑडियो वायरल किया था, जिससे गुस्सा होकर विपिन कठेरिया ने अपने अन्य साथियों के साथ कमरे में बंद कर बंदूक की नोक पर बुरी तरह मारपीट की है, जिससे पीड़ित बुरी तरह जख्मी हुए हैं। अब पीड़ित ने एसपी से न्याय की उम्मीद जताई है। राजेश कुमार। राजेश, कल क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? कल योगेंद्र कठेरिया जी के द्वारा मेरे पास कॉल आया। हाँ। और मुझे बताया कि बड़ा कोई काम है भैया आपसे, आप मेरे घर पे आ जाइए प्लीज़। तो इनसे हमारा मिलना जुलना काफ़ी समय पहले से है, लेकिन जब मैं इनके घर पे पहुंचा तो घर पे पहुंचने के बाद जैसे ही मैं इनसे बात कर रहा था आपस में, इसके करीब 5 मिनट बाद ये डॉक्टर विपिन कठेरिया जी अपने साथियों के साथ आए और वहाँ से मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती एक कमरे में ले गए। कमरे में ले जाने के बाद इन्होंने कहा कि मेरे बारे में झूठी बातें करता है, ये बात करता है, वो बात करता है, कहता है कि मैंने किसी से पैसा ले लिया है, ये है वो है फलाना है। क्योंकि इनकी एक मुझे शिकायत एक भैया हैं, उन्होंने बताया था कि नोएडा सेक्टर 62 में उनके किसी क्लाइंट से इन्होंने पैसा लिया होगा। तो उन्होंने बताया कि राजेश जी ये विपिन कठेरिया जी कौन है, तो मैंने बताया कि ये समोनी के बीजेपी के नेताजी हैं, कि ऐसे ऐसे पैसा लिया। कि तो हमने कहा अगर पैसा लिया तो आप अपने पूरे साक्ष्य लेके पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए जाके। तो मैंने ये बात किसी एक अन्य साथी के, वो मतलब उसी के परिवार में उनका जो कोई भतीजा, उससे मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे ये बात बोली थी। तो उस व्यक्ति ने उसकी रिकॉर्डिंग ले जाके उनको सुनाई। तो उसी आवेश में आके उन्होंने कल मेरे साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें एक सुक्की नाम का जो लड़का था वो राइफल कॉक करके मेरे सर पे लगाए हुए था, और उनका जो सगा भतीजा था सौरभ, ये तमंचा की तमंचा हमारे सर पर लगा के, और ये लोग ना तो हिलने दे रहे थे और बेरहमी से लाठी डंडे और बेल्टों से मारपीट की है। उसके बाद हमें बताया गया कि अगर जाके प्रॉब्लम हमारे के लिए खड़ी करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किस पद पे हैं ये बीजेपी में? ये अभी किसी के पद पे नहीं है, बस बीजेपी नेता बताते हैं। बीजेपी टिकट मांग रहे हैं किसी से। अच्छा। इन्होंने हमें ये धमकाया कि तुम्हारे ऊपर हम आतंकवादी का मुकदमा लगा देंगे, और टाटा होती है जीवन के लिए, उसी में मर जाओगे सर करके, और मैनपुरी से ले जाकर तुम्हें लखनऊ की जेल में पहुंचा देंगे। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने आपके साथ? पता नहीं कारण क्या था? क्या कारण था? कारण यही था कि शायद ये कोई हमारी पुरानी रंजिश अपनी हमसे निभा रहे होंगे, या ये हमसे खिलाफ रहे होंगे, या फिर इन्हें लगा है कि जो रिकॉर्डिंग जो आई है इनकी, तो हमारा ये गलत वो कर रहे हैं। जबकि इनको ये कहना चाहिए था कि ये मामला क्या है, इनको स्पष्ट करना चाहिए था कि अगर बेटा हमने लिया भी है तो हमें बताओ किससे लिया है। लेकिन ये कौन सा इनका तरीका था जो आके ही इन्होंने राइफल और तमंचा तान के मेरे थाने गए थे आप? इसके घटना थाने गया था। क्या हुआ? शाम को जब थाने गया था तो इंस्पेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी, लेकिन बात सुनने के बाद हमसे कहा गया कि 2 से 4 दिन में आपकी जांच हो पाएगी। तो हमने कहा सब 2 से 4 दिन में जब हमारी जांच हो पाएगी तो फिर मेडिकल कब हो पाएगा हमारा, कि नहीं पहले जांच हो जाए उसके बाद। इसी दौरान फिर मैं अभी एसपी सिटी साहब से आया हूँ। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जाओ आपके साथ जो भी है न्याय होगा और आपका मुकदमा लिखा जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो, जो जिन्होंने वारदात की है उनको दंडित किया जाए।